कैसे हैं सभी? ओम बहुत शांति भाई जी। शांति। ओम शांति। जी, स्टार्ट करेंगे। हाँ जी। आज हमको जो टॉपिक मिला है उसमें बहुत मैच्योरिटी दिलाने वाली कुछ बातें मिली। और टॉपिक है दुख हरता सुख हरता। जी। उसके अंदर जिस चीज को हमने कवर कर, तो बाबा के जो महावाक्य है वहां से शुरू करते हैं, फिर उसके एक्सप्लेनेशन डिस्कस करें। तो ये 31 दिसंबर 2003 की कंपैरेटिवली कहें तो काफी रिसेंट। इसमें बाबा ने कहा, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी, but sorry, low volume है, slightly lower than normal. Oh, is it your throat? Okay, that's okay. आपको चाहिए तो मैं ईयरफोन लगा सकता हूँ। तो बाबा ने इसमें बोला कि बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए। एक मिनट। ये आवाज ठीक? हाँ जी जी। बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। तो बाबा पोएट्री बहुत बढ़िया करते हैं। तो सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो, ये रिकॉर्ड चाहिए, निर्विघ्न हो। अभी ये कोई कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। मालूम है कौन सा खेल है? तो वो खेल है बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल कर रहे हैं। बाबा को इमेज क्या दिखाई दे रही है? बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल कर रहे हैं। है बूढ़े लेकिन खेल करते हैं गुड़ियों का। तो हंसी का खेल है ना। तो बाबा ने जो पूरे पैराग्राफ की मेन लाइन है, तो अभी जो छोटी छोटी बातें सुनते हैं देखते हैं ना, तो ऐसा ही लगता है कि वानप्रस्थ अवस्था वाले और बातें कितनी छोटी। तो ये रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता। तो अगर हम आज की मुरली का कुछ कहें, तो मुरली का जो पूरा सार है ये इस एक लाइन पे आ जाता है कि जो छोटी छोटी बातें सुनते हैं बार बार हमारे ब्राह्मण जीवन में, हमने एक सेशन डिजाइन किया था। उसका नाम था साइकिल्स ऑफ ब्राह्मण लाइफ। बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन था। उसके अंदर हम ब्राह्मणों से उनके पुरुषार्थी जीवन का ट्रैक बनवाते थे कि एक संस्कार कितने समय के बाद वापस, आप कितनी स्टेजेस में से घूम फिर के वापस वहां आते हैं, उसका एक ट्रैक बनवाते थे। और वो हमेशा सर्कल होता था। तो 1 मिनट के लिए हम भी देखते हैं कि मेरा ब्राह्मण जीवन और उसकी जो प्रोग्रेस है वो आगे की तरफ जा रही है, या मुझे लग रहा है कि आगे की तरफ जा रही है, पर एक्चुअली हम गोल गोल घूम रहे हैं। ये बात क्लियर हुई है? इसकी मैं क्लैरिफिकेशन दूं? मे बी अ लिटिल हमारा, बिट हाँ, मोर। हमारी हमारी जो ब्राह्मण जीवन है उसमें जो हमारी एनर्जीज हैं, जैसे कि मान लीजिए हम ज्ञान में आते हैं, हम छोटे होते हैं, तो बहुत से ऐसी चीजें जो हमें ब्राह्मण परिवार की पता नहीं है, या हमको हमारे अंदर के संस्कारों का पता नहीं है, या किस सिचुएशन में हमारा कौन सा संस्कार उछल मारता है, ये हमको पता नहीं है। तो पहले 3-4 साल बड़े आश्चर्य में निकलते हैं कि अच्छा ये भी होता है, वो भी होता है हमारे अंदर से। क्योंकि हम जैसे जैसे अपनी गहराई में जाना शुरू करते हैं, हम योग करना शुरू करते हैं, बहुत कुछ निकल के बाहर आना स्टार्ट होता है। अगर इन चीजों की जो सॉल्यूशंस हैं, वो सॉल्यूशंस दो तरीके से किए जा सकते हैं। किसी भी विघन के सॉल्यूशन दो तरीके से किए जा सकते हैं।
एक होता है सिचुएशन स्पेसिफिक, पर्सन स्पेसिफिक, कि किसी व्यक्ति ने आपको कुछ कहा और आपको बुरा लग गया, या किसी व्यक्ति के साथ आप कारोबार करते हैं, सेवा में जाते हैं, या क्लास में इकट्ठे बैठते हैं, या सेंटर पे इकट्ठे हैं, और उस व्यक्ति के कुछ स्वभाव संस्कार है जो आपके साथ मैच नहीं करते हैं। तो आपने उस व्यक्ति के संस्कारों को एनालाइज करके और एक अपनी मन में एक काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी बनाई कि इस व्यक्ति के साथ इस तरीके से चलना है, और थोड़े समय के बाद आप उस व्यक्ति के साथ निर्विघ्न विधि से चल पाते हैं। ऐसा अनुभव सबको होता है। उसके बाद होता क्या है। होता है? उसके बाद दूसरा व्यक्ति आता है। अब वो इसके संस्कार से 5% डिफरेंट है, और वो फिर आपको उसी तरीके से बुद्धि में घूमता है। फिर आप 8-10 अमृत वेला उसके ऊपर अच्छी तरह से जमाते हैं। फिर आप थोड़ा उनके साथ कहा सुनी होती है, फिर आपका मूड ऑफ होता है। फिर आप 25-30-35 दिन के बाद थक जाते हैं। फिर आप सोचते हैं कि अब सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कब तक चलेगा। फिर आप उस नए व्यक्ति के लिए एक अपने मन में एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि भाई इस व्यक्ति को इस बात से छेड़ना नहीं है, इस सिचुएशन में ऐसा नहीं करना है, इस बात में ऐसे नहीं चलना है। ऐसा करने से ये सिचुएशन जो है वो ठीक रहती है, काबू में चलती है। होता है सर। हम व्यक्ति को एनालाइज कर रहे हैं, सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, सामने वाले के संस्कारों को एनालाइज कर रहे हैं, क्या करने से क्या होता है ये एनालाइज कर रहे हैं। और You've got muted somewhere जी। आप म्यूटेड, हाँ जी अब ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। हाँ, बहुत लंबा समय नॉर्मली साइकिल कहेंगे तो 40-45 दिन का साइकिल कम से कम होता होगा। तो उतना समय दूसरे व्यक्ति के साथ या उस सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद, या उस बात को एनालाइज करने के बाद, या दुखी होने के बाद, खाली हो जाने के बाद, सारा योग बल खत्म कर देने के बाद, हम हथियार डाल के कहते हैं कि भाई नहीं, अब तो हमें इस सिचुएशन से बचाव का। और इस चक्कर में जैसे जैसे हमारी ज्ञान आयु बढ़ती जाती है, तो दूसरे फैक्टर्स भी अब हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं, जैसे कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं मैच्योर हो गया हूँ, मैं पुराना हो गया हूँ, अब मैं इसके सेवा का निमित्त हूँ, अब मैं उस 16 साल पुराना हूँ, 20 साल पुराना हूँ, ये हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अब ये नए एडिशनल बोझ हमारे ऊपर चढ़ने लगते हैं। तो अक्सर हमारा ब्राह्मण जीवन जो है वो मक्खी मच्छर मारने में तो नहीं निकल रहा है कि भाई एक मक्खी पास हुई, मैंने उसको पकड़ा, एनालाइज किया, उसके लिए नया एंटीडोट निकाला, और वो फिर उसको पास किया, फिर दूसरी आ रही है, जिसके बारे में बाबा भी कहते हैं, बाबा के शब्दों में, माया को दूर से पहचानना वर्सेस माया को चाय पिलाना। और दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं कि कुत्ता जाएगा तो बिल्ली आएगी, बिल्ली जाएगी तो चूहा आएगा, और चूहा जाएगा तो उसके बाद कुछ और आएगा। ये शब्द बाबा की वाणियों में अलग अलग तरीके से बहुत जगह दिखाई देते हैं। और हमारे शास्त्रों में भी हमारे जो विद्वान हो गए हैं उन्होंने इसके अगेंस्ट बहुत अच्छी अच्छी वार्निंग्स दी हैं। जैसे कि रावण का जो रूपांतरण है वो ऐसा दिखाया गया है कि अगर आप सिर काटेंगे तो वो दोबारा उग जाता है थोड़े समय के बाद, और उसके 10 सिर हैं, तो आप बारी बारी से काटते जाइए और वो वापस आते जाएंगे। तो जब तक आप रावण के जो अमृत कलश है उसके ऊपर हिट नहीं मारेंगे, तब तक आप इसी काम में लगे रहेंगे, और ये चीज खत्म नहीं होने वाली। ये इंडिकेशन हमें सब जगह से मिलती है, पर क्या हम इस इंडिकेशन को समझ पाए हैं या समझे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हमने हमारे ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ की विधि में परिवर्तन किया है? ये बात आज बाबा मुरली के इस एस्पेक्ट के अंदर हमको क्लैरिफाई करना चाहते हैं, जिसके बारे में मामा कहती थी कि अगर एक गलती आपसे एक बार हो जाए तो वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। उसका अर्थ ये नहीं है कि आपसे वो गलती दोबारा नहीं होगी। उसका अर्थ ये है कि किसी भी गलती के होने में या किसी भी विघन के आने में दो फैक्टर्स होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। इस संडे की मुरली में भी बाबा ने
सॉल्यूशन के रूप में क्या बात बोली? साक्षी साथी। और साथी। बाबा ने सॉल्यूशन के रूप में क्या बात बोली? सदा खुश नुमा रहना, भले कुछ भी हो जाए, भले कोई भी स्थिति आ जाए, भले कोई भी बात हो जाए। अब क्या ये एक रिजल्ट है कि हम खुश रहें, कोई भी सिचुएशन आए और हम खुश रहें? क्या ये एक रिजल्ट है, या बाबा हमें कोई इशारा दे रहे हैं? क्या समझते हैं? बाबा की वाणी में हमारे पुरुषार्थ की स्ट्रेटेजी के लिए क्या बाबा ये चाहते हैं कि हम कोई भी पुरुषार्थ करें तो उसके रिजल्ट के रूप में हम सदा खुश रहें, या बाबा ये चाहते हैं कि तुम्हारे पुरुषार्थ की हर चीज में सक्सेस पाने के लिए सदा खुश रहो? सदा खुश रहो सक्सेस पाने के लिए। कैसे होगा? ओम शांति भाई जी। आत्मा तो है ही सुख स्वरूप, तो जब मैं आत्मा समझूंगी तो मैं खुशी मेरी परमानेंट है ही है। जो एक पार्ट चल रहा है ड्रामा में, उसको मैं उस नजर से देखूंगी तो। चलिए हम एक दो एग्जांपल लेके बात करते हैं, ठीक है? थ्योरेटिकल बात में ज्यादा मजा नहीं आता है। अभी किसी व्यक्ति से हमारा मिलना हुआ सेवा के अंदर, आपका, और उस व्यक्ति ने आपकी गलती ना होते हुए भी आपको अच्छी तरह से डांट दिया, तो आपका इंटरनल प्रोसेस अब क्या होगा? बाबा ये अभी जो बात कह रहे हैं, हाँ जी। अंदर थोड़ा सा फीलिंग में आएंगे, फिर अपने आप को ज्ञान से समझाएंगे, अपने आप के साथ युद्ध की थोड़ी सी रहेगी, और फिर थोड़ा समझाते समझाते समझ भी जाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसके साथ वाचा में अभी नहीं कुछ गड़बड़ करेंगे, सारा तो अंदर लेवल पे ही रहेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे इस तरीके का मेरा अपना रहता है जी। चलिए बहुत अच्छा, ये दूसरी तीसरी स्टेज पे भी आए, बट बाबा क्या चाहता है, हम थोड़ी और सूक्ष्म लेवल पे जाते हैं। जी, कोई शिव वंशी बहन कुछ बोलना चाहते हैं? भाई जी डिपेंड करता है कि अगर गलती हमारी नहीं है ना, फिर तो बहुत उधम मचेगा अंदर में। अगर गलती है तो फिर वो एक्सेप्ट करने में और अपने आप को मतलब सही करने में अच्छा लगेगा। तो ये बहुत बढ़िया बहन, क्या बात है, आपके लिए ताली हो जाए, सीरियसली। भाई जी बहन मुझे इस एक बात बताइए, एक मिनट, मैं शिववंशी बहन से मुखातिब रहना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे काम की बड़ी बात बोल दी है। अच्छा शिव बहन, आप कौन से युग में है? संगम युग, कलयुग, ऐसे हाँ, संगम युग। आसपास आपके कलयुग है, ठीक है? हाँ जी। ठीक है ना? तो आपकी गलती के बिना आपके आसपास जो 700 करोड़ आत्माएं हैं, उसमें से कितनी आत्माएं आपको दुखी करने की संभावना रखती हैं? दुखी करने के लिए तो मतलब सभी आपकी तैयार गलती हैं, नहीं होगी डिपेंड और करता है कि मैं लेती हूँ नहीं लेती। दुखी करने के लिए तो अब सभी तैयार है। अभी देखिए बात चेंज हुई ना। हाँ जी। पहले आपने कहा अगर आपकी गलती नहीं होगी तो उधम मचेगा, हम्म, और अभी नहीं, आपने ये कहा कि 700 करोड़ की 700 करोड़ आत्माएं आपको बिना गलती के ही तंग करने वाली। हम्म। स्ट्रेटेजी चेंज हो गई ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी, और जी। किसी को कुछ बोलना है फिर अपन आगे बढ़ते हैं, यही बात मुझे डिटेल में लेके जानी है आज, और ये एक दुखी कंक्लूजन पे पहुंचानी है, टाइम कम है अपने पास। दुखी करने के लिए तो एक आत्मा भी बहुत है ना मुझे। अगर मैं उस दुख को ले रही हूँ, अगर मैं आत्मा अपने सुख स्वरूप में हूँ तो दुख है ही नहीं। जी, इस सुख स्वरूप तक पहुंचने की डिटेल में आज जाते हैं, ठीक है? जी एक है बाबा की भाषा और एक है हमारी आंतरिक भाषा। जी अगर हम पुरुषार्थ बाबा की भाषा में करेंगे तो कम रिजल्ट्स आएंगे, उसको हमें ट्रांसलेट करना होता है हमारी भाषा के अंदर। जी तो जब भी कोई सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में हमारी बुद्धि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज जनरेट करती है। जी जैसे कि उस व्यक्ति से बात नहीं करना, उस व्यक्ति से थोड़ा समय तक मुंह फुला के घूमना, उस व्यक्ति की बातों को नजरअंदाज करना, उस व्यक्ति के बारे में दूसरों दूसरों को सुनाना, उस व्यक्ति की चुगली करना, उस व्यक्ति को नीचे खींचना, अपनी नाराजगी व्यक्त करने के अलग अलग साधन निकालना।
और हमारी बुद्धि ये कहती है कि अगर मैं नाराजगी व्यक्त नहीं करूंगा तो ये व्यक्ति यही बात फिर से करते रहेंगे। हमारी सेल्फ डिफेंस में, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे हमारी बुद्धि बहुत सारे विचार क्रिएट करती है, जिसके आधार पे हमारा व्यवहार ना चाहते हुए भी चलता है। परंतु अगर उन सभी विचारों में से मुझ आत्मा ने शिव बाबा के दिए हुए ओपिनियंस एंड ऑप्शंस, जैसे कि बाबा ये कहता है कि अगर मैं किसी भी व्यक्ति को के लिए नाराज रहता हूं, मैं उदास रहता हूं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा किसका नुकसान हो रहा है? अपना स्वयं मेरा का। भले सामने वाले व्यक्ति ने बिल्कुल गलत बात की है, बट उस पर नाराज रहकर नुकसान किसका हो रहा तो भी हमारा ही है? है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, क्या हमारे पास उस व्यक्ति से नाराज हुए बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने का, अपना स्वमान बचाने का और उसके साथ इंटरेक्शन सही करने का कोई और साधन है? बाबा नहीं, बाबा ज्ञान, इसमें क्या करेगा? बाबा का ज्ञान मतलब ज्ञान। क्या? स्पेसिफिक स्पेसिफिक बताइए। जैसे जो मेरा सम्मान दिया हुआ है बाबा ने मुझे, तो उसमें एक सम्मान मेरा क्या है कि सामने वाली भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, वो आत्मा परवश आत्मा है। तो मैं अगर इस चीज को रियलाइज करूँ कि मैं आत्मा तो प्योर सोल हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो मेरे ख्याल वो बात चेंज हो जाती है। मे भी। बहुत अच्छा। तो हम जितना बाबा की बताई हुई विधियों के यथार्थ साधन, जैसे कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, किसी भी बात को अपनी बुद्धि पर प्रभाव नहीं डालने देना, पहला स्टेप है। इसमें हमें मास्टरी करनी है कि किसी भी सिचुएशन से जब हम होके निकलते हैं तो वो जो सिचुएशन है वो मुझ पे प्रभाव ना डाल पाए। दूसरी बात है साक्षी भाव से वो बात बाबा के सामने रखना। तीसरी बात है बाबा जो उस बात पे विधि बताता है उसको अप्लाई करना। और चौथी बात है उस अनुभव को जीवन में लाना। अब ये 4 स्टेप से निकलने के लिए हमें सदा स्पिरिचुअली हेल्दी रहना पड़ेगा। जब हमारी स्थिति किसी भी कारण से ऊपर नीचे होती है तो ये सब कुछ जानते हुए भी हम नहीं कर पाते। राइट और रॉन्ग? Right. राइट। तो अब बुढ़ापे और बचपन में अंतर क्या है? बुढ़ापे और बचपन में अंतर ये है कि बच्चे को ठंड लगेगी तो वो स्वेटर नहीं पहनेगा जब तक उसका नाक बहना स्टार्ट नहीं हो जाता। सही बात है। बिल्कुल। राइट। बट एक जो बुजुर्ग आदमी है, जो जीवन में अनुभवी है, वो ये जानता है कि किस समय उसको स्वेटर पहन लेनी है और अपनी तबीयत खराब होने से बचा लेना। तो कुछ प्रिंसिपल्स जो बाबा ने हमारे को बोले हैं उसका बहुत गहराई से अपने जीवन में अनुभव करने से हम इस स्थिति में स्थित रह सकते हैं। जैसे कि दूसरे की गलतियों को याद नहीं रखना। अब ये बात मुझे कितनी भी गलत या सही लग रही हो, मुझे सामने वाले की बात कितनी भी खतरनाक लग रही हो और कितनी भी याद रखने लायक लग रही हो, परंतु ना अपनी और ना दूसरे की किसी भी गलती को मुझे याद नहीं रखना है। क्या मेरी मन बुद्धि इस बात से एग्री होती है? Not always. अगर यस, तो ये जो बचपन के खेल हैं वो है बेसिक पुरुषार्थ। अगर हम बड़ी बड़ी सेवाओं में, बड़े बड़े पुरुषार्थ में, बड़े बड़े पता नहीं किन किन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो हम बचपन के खेल करते रहते हैं और उन चीजों में उलझते रहते हैं। बट अगर हम पहले बेसिक्स पूरा करने के ऊपर अपना पूरा ध्यान देते हैं, जैसे कि पहली बात है सदा खुशी में रहना। अब ये रिजल्ट नहीं है, पुरुषार्थ है कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी बात की, किसी भी प्राप्ति और अप्राप्ति की,
किसी भी सिचुएशन के आधार पे मुझे खुशी का अनुभव ना हो। ये बेसिक बात है। अगर मैं लंबा समय तक अपने आप को चेक करता हूं कि क्या मुझे शिव बाबा की दी हुई श्रीमत पर चलने से खुशी मिलती है या स्थूल और सूक्ष्म अचीवमेंट्स के आधार पे खुशी मिलती है, क्या मैं अपने आप को अलाउ करता हूं कि छोटी छोटी बातों से मैं अपनी खुशी गेन करूं, या मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्मा बाबा है, उनका पुरुषार्थ क्या है? जब हम ज्ञान में आते हैं ना, तो हमारा जो हमारे ब्राह्मण जीवन के प्रति एक विजन होता है, वो विजन क्या होता है? कोई ज्ञान में आया व्यक्ति, ब्राह्मण परिवार में चलने लगा, क्लास में आने लगा, उसका विजन क्या होता है? सब परियां हैं, एकदम देवता, और हम बादलों के ऊपर कहीं घूम रहे हैं, धरती पे तो पैर ही नहीं है। सबके विकार खत्म हो चुके हैं, सबके साथ हिसाब किताब खत्म हो चुका है, सब मुझे बहुत प्यार से बात करेंगे, मैं सबके साथ बहुत प्यार से बात करूंगा, एक भी दिन मेरे सामने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं आएगी। ये रियलिस्टिक है? No. ये ये ज्ञान के अनुसार सत्य है? नहीं। नहीं है। जब तक हमने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं किया है इस बात के लिए कि मेरा ब्राह्मण जीवन कैसा होने वाला है, अगर मैंने नॉन बीकेस के विरोध को ब्राह्मण जीवन का नेचुरल और आगे बढ़ाने वाला स्वरूप नहीं समझा है, मेंटली मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, ब्राह्मणों के साथ होने वाले हिसाब किताब को अपनी प्रगति का साधन ना समझ के उसको कोई अननेचुरल चीज समझा है, और उसके कारण मैं दुखी होता हूं कि ये रोज रोज ही किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। ब्राह्मण जीवन ब्रह्मा और शिव बाबा के अनुसार क्या है, अगर हम इन डेप्थ उसको एनालाइज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि मेरे ब्राह्मण जीवन में क्या क्या बातें, क्या क्या सिचुएशंस, क्या क्या कंडीशंस आने वाली, और हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम ज्ञान, योग, धारणा, सेवा जमा करें ताकि हम इन सब में से बाहर निकल पाए। बट अगर हमारा विजन जो ब्राह्मण जीवन का है वो एक फेरी टेल जैसा है, जैसे कोई एक परियों की दुनिया है और हम उस घूम रहे हैं और अचानक उसमें से बीच में से कोई चीज पास हो गई, तो जैसे सपना टूट गया और बहुत दुख होता है, जबकि वो असलियत तो नहीं है। असलियत तो बाबा ने ये कहा है कि तुमने 63 जन्म, तुम्हारे सिर पे पापों का बोझा है, और 700 करोड़ आत्माओं के तुम देवी देवता हो, और हर आत्मा तुम्हारे पास कुछ ना कुछ लेने के लिए आएगी। मेरी बुद्धि ने क्या ये विजन को एक्सेप्ट किया है? क्या ये मेरी बुद्धि ने एक्सेप्ट किया है डीपली कि मेरा हर आत्मा के साथ हिसाब किताब है, और बाबा ने मुझे उसी की प्रिपरेशन कराई है कि जितनी आत्मा मेरे कांटेक्ट में आती है मुझे सबको कुछ ना कुछ देना है, मुझसे हर आत्मा कुछ ना कुछ लेने के लिए आएगी। क्या ये बात मेरी बुद्धि ने गहराई से समझी है, एक्सेप्ट की है? जिन आत्माओं के साथ मैं 63 जन्म रहा हूं और कुछ ना कुछ मेरे से ऊपर नीचे हुआ है देह भान के कारण, उन सभी आत्माओं के साथ मेरे जो भी स्वभाव संस्कार है वो एक बार टक्कर खाएंगे, परंतु मुझे टक्कर में आना नहीं है, मुझे चुप तो करना है। क्या ये बात मेरी बुद्धि ने एक्सेप्ट की है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्राह्मण जीवन स्थूल प्राप्तियों का जीवन नहीं है। ब्राह्मण जीवन की सक्सेस है पिछले हिसाब किताब चुकतू करना और आगे के लिए जमा करना। यहाँ खाने का तो स्कोप ही नहीं है, या तो पीछे वाला चुकतू कर रहे हैं या आगे वाला जमा कर रहे हैं। ये वो समय है जहां मुझे 5,000 साल की कमाई जमा करनी है।
और कमाई किस चीज से होती है? बाबा कहते हैं सहन करने से, दूसरों को सकाश देने से, दूसरों की बातों को संभाल लेने से, दूसरों को आगे बढ़ाने से, हर चीज में खुद पीछे रहने से, हर बात में अपना नफा नुकसान छोड़ने से, हर बात में सामने वाले को आगे बढ़ाने से, हर चीज में सामने वाले के शुद्ध संस्कार देखने से। ये बात के लिए क्या मेरी बुद्धि अंदर से गहराई से इस बात के लिए मेंटली रेडी हुई? ये क्वेश्चन जब तक हम आंसर नहीं करेंगे, किसी ने कुछ बोल दिया या किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने बात ठीक से की या किसी ने बात ठीक से नहीं की, किसी ने कोई सेवा दी या किसी ने कोई सेवा नहीं दी, किसी ने कोई सेवा ठीक से हुई, कोई सेवा ठीक से नहीं हुई, तो हम तो रोज ही इसी टेम्परेचर में ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब तक हमारी खुशी का आधार, हमारी प्राप्ति का आधार स्थूल परिस्थितियां हैं, तब तक हम खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते। हमारा जो ऊंच से ऊंच कर्तव्य है वो हमें ये सिखाता है कि ये बेहद त्याग का जीवन। किसी व्यक्ति ने, मैं आपसे प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ, किसी रोड पे जा रहे हैं, स्कूटर ठुक गया और किसी ने आपको अच्छी तरह से गाली गलौज कर दी, क्या अनुभव होता है? कि मेरा हिसाब किताब चुकता हुआ, शुक्र है बाबा, थैंक यू, या 15 दिन तक उसको एनालाइज करेंगे? नहीं, तुरंत रियलाइज होता है कि ठीक है, कोई हिसाब अब किताब नहीं था, करते, चुप तो हुआ। अब एनालाइज करने का ब्राह्मणों टाइम। में ब्राह्मणों में हमारी दीदी, हमारे भैया, हमारे साथ वाले भाई बहने अगर पीठ के पीछे हमारी चुगली करते हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज हमें नहीं दी जाती है, हमारा क्रेडिट किसी और को दे दिया जाता है, हमारे बारे में गलत मलत बातें फैलाई जाती है, तो क्या मुझे सूक्ष्म में अंदर से गहराई से अनुभव होता है कि शिव बाबा यही तो मेरा हिसाब किताब चुकतू करवाने आया है? और शिव बाबा थैंक यू कि आप बहुत जल्दी जल्दी मेरा हिसाब किताब चुकतू करा, नहीं तो थोड़ी देर, बस भाई बहुत हो गया, अभी थोड़ी देर के बाद हिसाब किताब चुकतू, अभी थोड़ा रेस्ट कर ले। नहीं, अब ऐसा होता कितनी है। ऊपर की आत्मा है। जो ये बहुत अच्छा, यू बहुत सी, अच्छा। आई थिंक जो हमारे सूक्ष्म वाली जो बातें हैं ना, किसी ने बात कर दी हमारे बारे में, हमारे हमारे काम का ओनर्स किसी और ने ले लिया, ये चीजें तो माइंड में चलती हैं, एंड स्पेशली जब वो ब्राह्मण आत्मा से आती है। और ब्राह्मण में भी हमारे सीनियर्स, ओके। ब्राह्मणों में भी हमारे सीनियर्स के साथ अगर आप अपने व्यवहार को देखेंगे तो हम अल्ट्रा सेंसिटिव होते हैं कि वी हमारे मच। सीनियर्स राइट, राइट। हमारे बारे में क्या व्यू रखते हैं, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे बारे में दूसरों को क्या बोलते हैं, हमारी सेवाओं के बारे में क्या बोलते हैं, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्या बोलते हैं। जबकि मेरा अनुभव ये कहता है, जिस आत्मा के साथ आप जितना ज्यादा रहे हैं सतयुग त्रेता द्वापर में, उतना ज्यादा आपका उसके साथ हिसाब किताब होगा। बिल्कुल ओके। होगा। और जिसके साथ आपका सबसे ज्यादा हिसाब किताब होगा, वहां क्या होगा? दुख भी आता है। तो बचपन के खेल का मतलब ये है कि ज्ञान होते हुए, समझ होते हुए, उस बात की अंडरस्टैंडिंग होते हुए भी हमने अपने अंदर की बुद्धि को उस बात के लिए प्रिपेयर नहीं किया, और प्रिपरेशन नहीं होने के कारण हम वो गेट्स खुले छोड़ देते हैं जहां से बार बार उदासी आती है, जहां से बार बार दिल शिकस्त भावना आती है, जहां से बार बार हमारा दूसरों के प्रति नफरत का भाव आता है, जहां से बार बार असंतुष्टता का भाव आता है। ये गेट कौन से हैं? ये गेट माया कौन के से लिए, हैं? माया के लिए। ये गेट जो हमने अभी डिस्कशंस किया, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, प्राप्ति करवाने वाला, जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला, सुख का अनुभव करवाने वाला, मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला, साथ बना के साथ लेके जाने वाला, हमारे जीवन के सब पापों को खत्म करने वाला, एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, और मुझे श्रीमत प्रमाण सबके साथ पार्ट बजाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जगदीश भाई जी कहा करते थे, और मैं उन्हीं की लैंग्वेज में और उन्हीं की टोन में बोलता हूँ, मुझे
कुछ नहीं चाहिए। ये भाई साहब के शब्द थे। बाबा मिला, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर सेंटर पे दीदी आपको अपना समझती है, दूसरों को अच्छा रूम दिलाती है, आपको थोड़े खराब वाले रूम में रख देती है, क्या हमें घर वाले अपना समझने के कारण अपनेपन की फीलिंग आती है, या मैं ये देखना शुरू कर देता हूँ कि क्या बात है, दीदी ने मेरे को खराब रूम क्यों दिया? और उसके बाद क्या हमें बाबा मिलन का अनुभव, क्योंकि हमने उस आत्मा के सोच को, उस आत्मा के व्यवहार को अपने पुरुषार्थ का आधार बनाया हुआ है। ये हमें अंदर गहराई से चेक करना पड़ेगा। हाँ, हमें ये तो किसी होता है। भी आत्मा से, ये तो होता है, दीदी खुश तो हम खुश। दीदी मैं आपको बताऊं, ये ड्रामा का बहुत सूक्ष्म राज है। बाबा ने एक बार मुरली में बोला था, बोलूं? जी। जिस आत्मा को जितना ऊपर जाना है, उसका आधार भी उतना ही ऊंचा होगा। जिस आत्मा ने अपना आधार ऊंचा बनाया है, वही आत्मा ऊपर जा पाएगी। ये बाबा के महावाक्य। और ब्रह्मा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पहली आत्मा लक्ष्मी नारायण बनता है, क्योंकि उसने शिव बाबा के अलावा किसी भी मनुष्य आत्मा को अपना आधार नहीं बनाया। सबका विरोध सहन करते हुए भी वो बहुत खुश रहा। एक्चुअली जब हम पुरुषार्थ करते हैं, तो हमारी अपर लिमिट क्या होती है? जिस व्यक्ति को देख के पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये हमारी अपर लिमिट होती है। अगर उस व्यक्ति ने किसी गुण को धारण नहीं किया, तो हम नहीं कर सकते। और अगर उस व्यक्ति ने कोई अवगुण धारण कर लिया, तो हमको धारण करना पड़ेगा। हम ना चाहें तो भी हमको धारण करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आधार क्या है? वो व्यक्ति। इसलिए निमित्त शब्द का अर्थ समझना बहुत जरूरी। निमित्त का मतलब ये होता है कि जैसे नल से पानी आता है और पाइप लगा के कूलर में डाला जाता है, तो पाइप जो है वो निमित्त है। हम्म। समझ गए? पाइप सोर्स नहीं है। अगर पाइप में कोई कमी है, तो वो पाइप की कमी है। तो सोर्स क्या है? वो नल। नल है, जहां से हमारे तरफ पानी आ रहा है। राइट। हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे आसपास की आत्माओं के लेवल के कारण कम पुरुषार्थ में गुजरता है। अगर हमारे आसपास की आत्माएं, मान लीजिए 10 आत्माएं, 10 आत्माओं से 3 आत्माएं भी भट्टी करने लग जाए, हम बैठ नहीं सकते, भट्टी करनी पड़ेगी हमको। और अगर वो 10 की 10 आत्माएं एकदम चैन से आराम से लेटी हुई हैं, तो हमारे मन में क्या आएगा? क्या जरूरत है, कोई कर तो रहा नहीं। और ये सूक्ष्म राज है। बाबा ने ये बोला था, राजाई के संस्कार, जो संस्कार आपके 63 जन्म 84 जन्म चलने वाले हैं, वो संस्कार तब भी बाहर आएंगे जब कोई नहीं कर रहा। और यही राजाई के संस्कार है कि जो कार्य, जो कर्तव्य आप छुप के साइड पे एकदम, जब कोई नहीं देख रहा, और जब कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा, जब आपका किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, उस समय जो आप पुरुषार्थ करते हैं, वो आपका सच्चा पुरुषार्थ है। जो पर पुरुषार्थ आप दूसरों को देख, भाई जी, आप पिछले क्लासेस में आपके साथ ही यही बात हमारी हुई थी कि जो हमारे बड़े हमको कहते हैं, हमको वही करना है। राइट। कीजिए। मैंने राइट। करने की बात कही। हाँ, ये राइट राइट। बट आधार समवेयर वी ट्रू, बट समवेयर वी कंफ्यूज द टू। नहीं, एक आधार बनाना कोई और एक कंफ्यूजन नहीं। बात को सुनना, कि दीदी बोलिए। ने कहा और हमने किया, और हमें इस बात की खुशी है कि उन्होंने जो कहा मैंने उसको वैसे ही पूरा कर दिया, और नहीं किया तो अंदर चलता है कि इसको मैं एक अनुभव सुनो। जी। मेरे को
हमारे सेंटर इंचार्ज दीदी ने एक बार प्राइवेट में ये बात बोली, ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की बात है आपके। मेरे को प्राइवेट में हमारे इंचार्ज दीदी ने एक बार ये बात बोली कि सौरभ, जब तू मेरे से कुछ पूछता है तो जो मैं कहना चाहती हूँ उसकी जगह मेरे मुंह से वो निकलता है जो उस समय बाबा टच कर रहा है। मेरी खुद की राय उस समय मर्ज हो जाती। इसके पीछे की पिछली केमिस्ट्री बताऊं? एक मुरली में बाबा ने कहा था, आप सबने सुना होगा, मैं रिवाइज करवा देता हूं। जिस बच्चे को जब भी कोई भी राय चाहिए, निमित्त के पास जाओ, पहले शिव बाबा को इमर्ज करो, इमर्ज करके शिव बाबा को बोलो कि बाबा इस तन के द्वारा मुझ आत्मा के लिए श्रीमत दीजिए। तो बाबा उस निमित्त की बुद्धि को पकड़ के जो श्रीमत बच्चों को देना चाहता है वो दे देगा। अगर हम शिव बाबा को इमर्ज किए बिना निमित्त के साथ व्यवहार में आएंगे तो उस आत्मा के संस्कार जागृत होंगे, और अगर हम शिव बाबा को इमर्ज करके उस निमित्त के साथ व्यवहार में आएंगे तो शिव बाबा के संस्कार और शिव बाबा की टचिंग इमर्ज होगी और वो मुझ तक पहुंचेगी। ओके। निमित्त शब्द का अर्थ ये है, मैं बार बार वही पाइप की बात कर रहा हूं, हमें पाइप के पानी से काम नहीं चलाना है। बाबा ने बिल्कुल क्लियर बोला है कि आपका निमित्त के साथ व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, आपके बुद्धि में क्या बात होनी चाहिए, आपके कार्य व्यवहार में क्या होना चाहिए, आपकी अपेक्षा क्या होनी चाहिए। ये मुरलियों में क्लियरली बाबा ने कहा है। हमें वो इमर्ज फॉर्म में अपनी बुद्धि में रखना है, तब वो चीज कार्य में आती है। अदरवाइज तो वो भी एक इंडिविजुअल है, हम भी एक इंडिविजुअल है, उसका भी पुरुषार्थ है, हमारा भी पुरुषार्थ। परंतु एक स्पेसिफिक विधि से बाबा ने हमको उनके साथ चलने के लिए कहा है। जी। ये बात क्लियर हुई है? इस पे मैं यस और यस आपको यस, एक्सप्लेन दिस कर। इज वेरी हो गई है। वेरी नहीं, Yes, क्लियर है। नोबडी कैन गिव मी श्रीमत। बाबा ने श्रीमत लेने की विधि अमृत वेले के लिए भी एक बताई है। बाबा कहता है अमृत वेला मेरे पास आओ, मैं तुमको श्रीमत दूंगा। क्या विधि बताइए, बताइए। ये मैं पहले की क्लासेस में डिस्कस भी कर चुका हूं। अमृत वेला बाबा से श्रीमत लेने की विधि बताइए, जो बाबा ने मुरलियों में बताई। बाबा से वरदान लो, सुबह सुबह बाबा से। बाबा ने मुरलियों में 3 बातें अमृत वेला के लिए कही हैं। कोई हाथ उठा रहे हैं? कोई ये क्वेश्चन थोड़ा बाद में लेते हैं, पंच भाई। अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग से लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं परम अमृत धाम वेला के लिए भाई साहब नहीं, क्वेश्चन नहीं है। जैसे आप बोले थे कि अमृत वेला क्या करना है, बाबा को अच्छे से याद करके अपनी बात रख के फिर साइलेंस में थोड़ा देर तक बैठना, ये हमारे को अभी ये बात सही है। इसके पहले के 2 स्टेप्स बाबा ने बताए थे। बाबा ने कहा था अमृत वेला जो बात बाबा से करनी है, पहले रात को उस बात का प्रभाव अपने ऊपर से खत्म करो। जब उस बात का प्रभाव अपनी बुद्धि से खत्म करके प्लेन बुद्धि होके बाप के पास अमृत वेला आएंगे, तब बाबा की बात तुम्हें टच होगी। अन्यथा बच्चे अमृत वेला केवल युद्ध में और बाप को अपना व्यू पॉइंट समझाने में और कन्विंस करने में निकाल देते हैं। तो अगर अमृत वेले बाबा से किसी बात पर राय लेनी है तो एक दिन पहले रात को उस बात के ऊपर ज्ञान चिंतन करके उस बात का सारा प्रभाव अपनी बुद्धि से खत्म करो, फिर बाप के पास प्लेन बुद्धि होके अमृत वेला आओ। ये मुरलियों में आया हुआ है। जी। ये विधियां हैं, ये हमारा मेटाफिजिक्स है, ये लॉज हैं मेटाफिजिक्स के। हर चीज की बाबा एग्जैक्ट एक्यूरेट विधि बताता है, और जब हम उस एग्जैक्ट एक्यूरेट विधि से वो कार्य करते हैं तब उसका रिजल्ट आता है। भाई जैसे साहब एक किसी भी छोटी सी बात बात में इसमें पूछना है। छोटी सी बात, जैसे हमने प्रभाव को समाप्त कर दिया तो फिर दोबारा बाबा के पास जाने का तो याद ही नहीं रहेगा। तो हम कहें उस बात को कह रहे हैं, इसका मतलब हमको याद है, प्रभाव अभी समाप्त नहीं किया है। जी, 2 बातें हैं। एक होता है कि बच्चा
माँ के पास जाता है अपना रोना व्यक्त करने के लिए। उसमें भी अगर आप छोटे बच्चे हो तो आप जा सकते हो, जी आपको किसी बात की फीलिंग है और बाबा आपको लाड करेगा, दुलार करेगा और आपकी जो फीलिंग है उसको सहला के निकाल देगा। ये एक चीज है। दूसरी चीज है कि अब आप बड़े हो गए, जी रोना धोना तक तो पहुंचने की संभावना आनी ही नहीं चाहिए, जी जी क्योंकि आप ज्ञान योग से सारे खिड़की दरवाजे बंद कर चुके हैं। तो आपकी बुद्धि पे जो कंफ्यूजन है, जैसे मैंने बहुत बार अपनी एक वो कहानी सुनाई हुई है कि वो रात को भाई का मुझे फोन आया, सुबह जी जी शादी हाँ याद है, को आना, सुना है? अब ये जाना तो पड़ा आपको। कंफ्यूजन है ना भाई। वो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, ये कंफ्यूजन है। तो मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अब ये बात की चर्चा मुझे बाबा से करनी है। पर उसके बीच में आड़े क्या आएगी, मेरा उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा। वो गुस्सा खत्म करने की जिम्मेवारी बाबा की नहीं है। या तो आप गुस्सा खत्म करवा लो, फिर डिसीजन नहीं आएगा, उस गुस्से में ही चलता रहेगा सब कुछ। या फिर हम इन बचपन की बातों से ऊपर उठ के अपने आप को न्यारा रख के अपनी भावनाओं को समेटने की शक्ति धारण कर लें, कि भावनाओं के विस्तार में तो जाना ही नहीं है। अब बाबा बताओ आगे क्या करना, अब मुझे शक्तिशाली कैसे बनना है, अब मुझे श्रेष्ठ सेवाधारी कैसे बनना है, अब दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला एक ओमनीपोटेंट फोर्स कैसे बनना है, ये समझाइए। छोटी बातें, बचपन की बातें छोड़िए, वो रोना पीटना सब खत्म हो चुका है। डिफरेंस समझ में आया रामवंश में? जी अब भाई हम साहब। बाबा के पास हाँ शक्तिशाली बनने जाते हैं। अब हम सेवा लेने नहीं, सेवा देने जाते हैं। हम बाबा के सामने जाके खड़े होके बोलते हैं, बाबा मुझे है कि इससे करने, वॉइस मेरा ब्रेक, काम तो बिगड़ता है ही नहीं। सौरभ अभी भाई आवाज आपकी आ रही है? voice बहुत ब्रेक हो रही है अभी। अभी ब्रेक हो रही है? हेलो, वी कांट हो रही है भाई। वी कांट हियर यू। आवाज आ रही है? अब आ रही है जी। चलिए कुछ होगा। तो काफी टाइम हो गया है मेरे ख्याल से, सॉरी मैं हर बार लंबा खींच देता हूँ। अच्छा, सो दिस कोई वाज नहीं, द कोई नहीं। फर्स्ट स्टेप। सो एक व्हाट इज द सेकंड स्टेप? देखिए, हमें हमारे जीवन में अपनी स्पिरिचुअल स्टेट को मेंटेन रखना है, ये है ओम शांति भाई जी। हमारी भाई जी पढ़ाई। अभी, ओम शांति भाई जी, नीतू, हेलो, ओम शांति। एक मिनट भाई जी अभी जो आपने इससे पहले कुछ 2 पॉइंट बोले थे जिसमें आवाज आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई थी, वो दोबारा से रिपीट कर दीजिए प्लीज, मैं नोट कर रही थी कि कौन से अब 2 हमें पॉइंट्स? बाबा, अमृत वेले के 3 एक पॉइंट पॉइंट बता था, रहे थे ना, नहीं तो नहीं 2 रहते पॉइंट था हैं। कि अब हम बाबा के पास शक्तिशाली बनने जाते हैं। दूसरा था कि अब हम बाबा के पास सेवा लेने जाते हैं, या क्या वो थोड़ा ब्रेक हुआ है, वो रिपीट कर दीजिए। नहीं, बाबा को हम ये ऑफर करने जाते हैं कि बाबा अब मैं आपका बड़ा बच्चा हूं, अब मुझे सेवा में यूज कीजिए। बाबा को अब मेरी स्थिति ठीक करने के लिए कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है, ना मुझे वो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। मैं आई एम ओके, अब मुझे यूज कीजिए, बताइए कहाँ सेवा में लगाना है, दुनिया में किस जगह पे जाके सकाश दे के किस चीज को ठीक करना है, बाबा ये बताओ। अब बचपन के खेल हमारे नहीं होने चाहिए कि भाई इसकी बात बुरी लग गई, उसकी बात बुरी लग गई, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो। नो प्रॉब्लम, आई एम ओके। बस बाबा को चाट देना, ओके ओके हो गया, सब ठीक है। जो 3 स्टेप्स मैंने आपको बोले, पहला स्टेप बाबा ने अमृत वेले के 3 स्टेप बोल रहे हैं अर्चना बहन? हाँ जी। हाँ जी, बाबा ने कहा था कि जो भी बात है रात को चाट देने के समय बाबा के सामने बैठो और पूरे दिन का समाचार देके प्लेट साफ करके सो। फिर अमृत वेला बाबा के सामने उठ के बैठो और बाबा से सर्व गुणों और शक्तियों की सकाश लो और अपना रोल और अपनी सेवा, जैसे हम सुबह सुबह बॉस के पास जाके बोलते हैं ना कि बाबा आज मुझे क्या करना है, इस प्रकार से अब बाबा का हाथ पकड़ के बाबा की सेवा का हैंड बनो। अब गोदी में, पैरों में, सिर पे, गर्दन पे बैठ के बहुत झूला झूल लिया। अभी बाबा को बोलने का समय है कि बाबा अब आप हमें काम बताइए, हम आपका काम करके देते हैं।
मैं इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं जब सेवा में आया तो मुझे मेरे अमृत वेला पे बड़ा कॉन्फिडेंस था, अब भी है, आज भी है। तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती थी सेवा के अंदर जिसका मुझे सॉल्यूशन नहीं पता होता था। तो मैं यही साइकिल यूज करता था कि रात को उसको बाबा को सबमिट करना है, मन में कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, पूरा बाबा को सबमिट किया, सुबह अमृत वेले उठे, बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें ली और बाबा को बोला, बाबा मुझे क्या करना है, आपकी सेवा, आप बताइए, ये आपका काम है। एकदम साक्षी भाव से बाबा बोलता है ये करो, कर लो, बात खत्म। बाबा से किरणें अब हमें हमारे दुख तकलीफ खत्म करने के लिए, दुनिया के दुख तकलीफ खत्म करने के लिए लेनी। हमारे में तो दुख तकलीफ है ही नहीं, और वो दुख तकलीफ तब नहीं है जब हमने सारे बेसिक्स पक्के रखे हैं। अब आप कहें तो किसी दिन बेसिक्स के ऊपर अलग से डिस्कशन कर लेंगे, ये तो कम से कम भी तो 70-80 पॉइंट निकल आएंगे कि हमारे ज्ञान के बेसिक्स क्या है जिनको मेंटेन करना है। बट उन बेसिक्स को मेंटेन करते हुए हम ये मैच्योर भावनाओं में और मैच्योर सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। भाई साहब बेसिक एक बार ले लीजिए, अभी एक बार बेसिक ले चलिए, लीजिए। जितने बेसिक अभी तो नहीं हो पाएगा ना रामवंश भाई। अभी अभी नहीं, कभी दूसरे बार हाँ जी, डिसाइड करके। जी 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 जी। अच्छा रामवंश भाई, एक क्वेश्चन आपसे, इस संडे की मुरली में बाबा ने क्या चीज अंडरलाइन कराई? बाबा ने कहा कि बाप एक साथ बड़ा है, अच्छा बेसिक बताया बाबा ने। बाप साथ है फिर भी परेशान होते रहते हैं, तो बाप जब साथ है तो नहीं, कोई ये बेसिक परेशानी नहीं है, है ही ये नहीं। तो, हाँ, कैसे और परेशानी नहीं है साक्षी उसका एक साधन इस संडे की मुरली में बताया था। साक्षी बच्चों काफी को खुशनुमा माया है। कौन से 4 सोर्स से आती है? कौन से 4 सोर्स से बच्चों को माया आती है? पूरा याद नहीं है भाई। अपने आप स्वयं से, दूसरों से, परिस्थितियों से, शरीर से। वायुमंडल से। फिर बात बाबा ने बोला, एक तो होता है कि हमारे को परिस्थिति आई है, और फिर दूसरी बात, जब हमारे को परिस्थिति नहीं आई है फिर हम क्या करके परिस्थिति क्रिएट करते हैं? क्यों और क्या। दूसरे व्यक्ति को परिस्थिति आई है, पर वो परिस्थिति हम अपने ऊपर कैसे क्रिएट करते हैं? 2 शब्द, क्यों और क्या। ये बेसिक है। जब हमारी बुद्धि में क्यों और क्या आएगा, मतलब हम माया को बुलावा दे रहे हैं। ऐसे मुरलियों में बाबा ने हंड्रेड्स ऑफ बेसिक्स बताए हैं। आप किसी दिन बोलेंगे तो कंपाइल करके इसको अच्छी तरह डिस्कस भी कर लेंगे। जी ठीक है जी। और कोई प्रश्न किसी का? that will be nice. So what do we take from today? कि We बच्चे take from को बनना, today, बड़े बन के रहना है। बूढ़े, अब हमें बुढ़ापे में बड़े रहना भी है, नहीं, बूढ़े बन के रहना है, 5+ का बस बड़े भी नहीं, बूढ़े। अब बूढ़े बन हमारा के रहेंगे। कलयुग में प्राप्ति का पार्ट खत्म। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें आगे की तैयारी करनी है, और उस तैयारी के लिए हमें बहुत मैच्योर बनना है। और ये बात हमें बौद्धिक लेवल पे, अपने पार्ट के लेवल पे विजुअलाइज करके एक्सेप्ट करनी है कि मैं बाबा का वो राइट हैंड हूं जिसको कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए, जिसको कोई दुलार प्यार और पैम्परिंग और ये सब नहीं चाहिए। जी। थोड़ी बहुत चाहिए। नहीं थोड़ी बात अब हो गया। हाँ नहीं लेकिन भाई जी, आपने जो जैसे बताया, सपोज करिए आपने जो 10 बताया, सिचुएशंस आती है, पता चलता है 9 तो बड़ी इजीली, जैसे जो भी श्रीमत के अकॉर्डिंग व्हाटसोएवर डिस्टर्ब नहीं निकलने, एक में डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक में डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है कि अब योग के लिए नया सब्जेक्ट मिल गया। नहीं तो योग तो करेक्ट। बोरिंग हो जाता है, वही किरणें आ रही हैं, वही किरणें जा रही हैं, वो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। ये तो एक नया सब्जेक्ट मिल गया जिसपे देखो इतना बड़ा टीचर हमारे साथ है, हर चीज पढ़ाने सिखाने के लिए तैयार है। रोज नया मुद्दा लेके जाना चाहिए, रोज नया मुद्दा क्रिएट करो, बाबा के पास लेके जाओ, आज ये चीज सिखाओ भाई, आज ये चीज सिखाओ भाई। राइट, आपने बहुत अच्छा बताया ये, अब यही करना है। मैंने नहीं बताया भाई, बाबा ने बताया, बट हमें नहीं पता था, आज एक चीज और पता चली, और थैंक तो यू। आज हम लास्ट में 1 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन करते हैं कि हम बाबा के 1 कौन मिनट। से बच्चे हैं। हाँ जी, राजलक्ष्मी बहन कुछ कहना चाहती है। सौरभ भाई
जो आपने बातें बताई, मैं पर्सनली बता रही हूँ कि हाँ, मुझे है कि किसी से कुछ नहीं चाहिए। बाबा जो कह रहा है उस श्रीमत पे चलना ही मेरा वो है। और मैं हर्ट भी नहीं होती हूँ किसी के मतलब कभी रेयर नहीं होती हूँ। लेकिन ये सब पता होते हुए भी वो लगता है कि कुछ पूरी तरह श्रीमत पर नहीं चल पा रही हूँ। ये चीज आ बहुत जाती अच्छा, है। सब कुछ बहुत पता अच्छा, है। बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। एक है साधना, एक है लक्ष्य। साधना है अपने अंदर के विचारों को साधना। लक्ष्य है बाप समान सेवा और स्थिति। जो मैंने आज सारी बात की वो इसी चीज के ऊपर है। जब तक हम हमारा लक्ष्य अंदर से एक्सेप्ट करके उतना ऊंचा नहीं बनाएंगे। अच्छा, आपका ये लक्ष्य है कि आप किसी को दृष्टि दें और वो गायब हो जाए, बहन? गायब से मतलब राजलक्ष्मी कि बहन, उसको गायब हो जाए से साक्षात्कार मतलब। होना चाहिए। जैसे दादी, बड़ी दादी, मम्मा जब साक्षात्कार करा सकती है, तो हाँ, हम होता कम है, है क्या? लगता है कि अभी ऐसी स्थिति बनानी है, होना चाहिए हमें। ये लक्ष्य है। हाँ, ये लक्ष्य होगा हाँ। तो जो आपको छोटा छोटा लगता है ना कि हम बाबा की श्रीमत नहीं मान रहे, वो अपने आप उसके साथ बह जाएगा। जब बुद्धि को अंदर से लक्ष्य नहीं मिला होता तो हमारा जो पुरुषार्थ है वो कंपाइल नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता, जमा नहीं होता। इसलिए ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो वो लक्ष्य हम चेक करें कि हमने उतना उतना ऊंचा बनाया है अपने अंदर। लक्ष्य तो बनाया है, लेकिन वो पूरा नहीं होता तो लगता है, मतलब कुछ भी होता है तो मुझे लगता है कि अभी मेरे में कमी है। अगर मैं किसी को ज्ञान सुना रही हूँ और उसको समझ में नहीं आ रहा तो लगता है कहीं मेरा सुनाने में उसको अभी समझ नहीं आ रहा, तो कहीं मुझे और स्ट्रोंग होना है। ये चीज आती है मेरे में। रचना बहन, 5 मिनट है मेरे को इस आंसर क्वेश्चन का आंसर देने के हाँ लिए। जी, टाइम हाँ तो जी, हो गया। इसको हाँ आंसर हाँ कर लीजिए, फिर हम इसको फिनिश करते हैं जी। ऐसे मेरे भी क्वेश्चन है। देखिए, एक मिनट पहले अ, एक हो जाए फिनिश, फिर दूसरा लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं ले ठीक रहा है हूँ और ठीक है। जरूरी है। जब हम फेरी टेल्स में घूमते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मेरे कोर्स करवाते ही सामने वाले को एकदम बाबा जो है बुद्धि में बैठ जाएगा, ये हमारी विशफुल थिंकिंग्स है। अगर हम ये भावना रखते हैं कि हम अपनी हर बात को बाबा को सबमिट करते हैं, तो बाबा हर बात में हमको सिखाता है कि ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनसे गुजर के हमें बाप समान बनना है। अगर वो हमारी खुद की भावना है तो निराशा आती है। बट अगर वो बाबा की शिक्षा है और हमने जो भी फील करते हैं वो हमने बाबा को सबमिट किया है, तो साथ के साथ बाबा उस चीज में करेक्शन भी देता है और समझाता भी है कि ये तो तुम्हारे स्टेप्स हैं जिनमें से गुजर के तुम्हें महान बनना है। कोई पहले दिन में तो वो चीज नहीं होने लग जाएगी। छोटी छोटी बातों से बाबा सिखा सिखा के सदा निरंतर ऊपर लेके जाता है। पर जब हम बाबा को बुद्धि से भूल के अपनी भावनाओं को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं और भावनाओं को बाबा को सबमिट नहीं करते हैं, तब ऐसा होता है कि मैंने तो कोर्स कराया, सामने वाले को समझ नहीं आया। हाय बाबा, अभी हाय बाबा कहाँ से आया? ये मेरे अंदर का कलयुग बोल रहा है। इस भावना को मैंने बाबा को सबमिट नहीं किया है। तो ये आदत बनानी है कि मेरे अंदर की हर छोटी सी छोटी भावना को मुझे बाबा को सबमिट करना है और उनसे उस चीज को सीखना है। फिर आप निरंतर जो है आगे बढ़ेंगे। हम अपनी भावनाओं को इंपॉर्टेंस दे देते हैं, वहीं फंस जाते हैं। ठीक है जी, शॉर्ट में पूरा करते हैं, बहुत समय हो गया है। किसी और का क्वेश्चन है शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में है तो बताइए, तो पूरा कर। हाँ जी गीता बहन, भाई जी। सत्या बहन। जी क्विकली गीता बहन। भाई जी, लक्ष्य के लिए जैसे हम लक्ष्य रखते हैं लेकिन उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती। मतलब वो लक्ष्य तो हमने जो रखा, जैसे पास स्टेबिलिटी विद ऑनर नहीं पे है, लक्ष्य रखा कि पास विद ऑनर ही जाना है, बाबा के साथ ही जाना है, संपूर्ण बन के जाना है, ये लक्ष्य रखा, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती। वो मतलब जब गिरावट आती है तो वो लक्ष्य भी जैसे मतलब रखने में, उसको समझने में भी थोड़ा सा घबराहट हो जाती है। इतना ऊंचा लक्ष्य और हम इस बात पे डर गए।
जैसे आजकल के सिनेरियो को देख के ही लगता है कि भाई ये सब जगह पे क्या क्या हो रहा है, विनाश की तैयारी हो रही है, तो कई बार इसमें भी ऐसे आ जाता है, लक्ष्य इतना ऊंचा और उसमें भी बुद्धि चली गई, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसे सोच के तो थोड़ा मतलब स्टेबिलिटी नहीं है। ये मतलब मैं अपनी सिचुएशन बता रही हूँ, मतलब कि मेरे लक्ष्य के प्रति स्टेबिलिटी नहीं, कभी समझ बहुत अच्छा, कभी समझ गया गिरावट। समझ समझ गया, मैं आंसर दे रहा हूँ आपको। देखिए, हमारे बुद्धि में हमेशा दो प्रकार के विचार चलते हैं। पहले जो हमारे ज्ञान के पुरुषार्थ के विचार हैं, और दूसरे जो हमारे पुराने संस्कारों के विचार। तो एक तरह से ना, जैसे आप ये समझ लीजिए कि आप 10 लोगों के बीच में खड़े हैं और 9 लोग आपकी नुक्ताचीनी कर रहे हैं। तो ये 9 लोग जो हैं, ये आपके पुराने संस्कार हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, इनकी बात नहीं सुननी है। बात समझे मेरी? ये जो पुराने संस्कार आपके कानों में आके बार बार बोलते हैं ना, तू भी नहीं कर सकती, तेरे बस का नहीं है, इनकी बात नहीं सुननी। ये वो लोग हैं जो आपको आपके लक्ष्य से हटाने के लिए आपके सामने आएंगे। अंदर, आपके अंदर वो लोग हैं, और आपको इनकी बात को कभी नहीं सुनना है। यही हमारा लक्ष्य है बस। भाई नहीं सुनने की क्या विधि है? मतलब बाबा नहीं की बात सुनो। सुनना, क्योंकि उस टाइम पे तो हम गिरावट में चले गए, तो नहीं बाबा की बात में ये गिरावट नहीं है, ये हमारे पुरुषार्थ का पाथ का हिस्सा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप 63 जन्म कहाँ निकल के आए हैं? 63 जन्म कलयुग, कलयुग से निकल के आए हैं 63 जन्म? नहीं, स्टेप 63 जन्म कलयुग में नहीं निकाले आपने? हाँ 63 जन्म कलयुग में डायरेक्ट तो नहीं आ गए आप? द्वापर वगैरह से होते हुए आए ना भाई जी। हाँ, द्वापर डायरेक्ट कलयुग कलयुग में आए ना, थोड़ी ना 63 होते। जन्म तो कलयुग में निकाले ना। हम्म, तो 63 जन्म की जो स्मृतियां और संस्कार हैं, वो बाहर इमर्ज होने की कोशिश करेंगी या नहीं करेंगी? हाँ जी, वो तो करते हैं। और किसी भी संस्कार को खत्म करने का साधन क्या है? स्मृति। उसको स्मृति में ना लाओ, हाँ उसको बाबा, कार्य में ना लाओ। ओरिजिनल स्मृति में आना जो हमारी। ठीक है, बहुत सारी फीलिंग्स आएंगी, बहुत सारी बातें आएंगी, एक्सेप्ट नहीं करनी। थ्योरिटिकल सब जानते हैं, मतलब मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, आप वहां बैठ के बता रहे तो और अच्छा लग रहा है, बट प्रैक्टिकल फेलियर्स होते हैं, इसलिए। सॉरी, आपकी आवाज कट गई। मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया है, क्या हमें नेक्स्ट टाइम ले लें ये क्वेश्चन? हाँ जी जी, जी भाई, we'll नेक्स्ट do टाइम। that. भाई साहब मेरे छोटा दो ही क्वेश्चन है। एक है कि क्या हम परम धाम से जब सकाश देते हैं तभी प्रकृति के लिए सकाश दे सकते हैं, 5 तत्वों के लिए? जी, दे सकते हैं। हाँ, दूसरा है कि जब विचार सागर मंथन चलता है, क्या वो 100% योग में काउंट होगा? जी, आप अगर सदा विचार सागर मंथन में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी स्थिति बन रही है तो योग में काउंट होगा। अगर आप गलत विचार सागर मंथन में जा रहे हैं तो नहीं होगा। नहीं, आगे तो बढ़ रहे हैं। हाँ, बस तो मतलब काउंट होगा। मैं जो विचार सागर मंथन बहुत जरूरी है, क्यों ना, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो बिल्कुल। लेकिन उसमें क्या होता है भाई जी, बाबा तो ऐसे मतलब मोटा मोटा याद रहते हैं, लेकिन जो मनमना सिचुएशन तभी नहीं हो पाता। थोड़ा समय लगेगा, हो जाएगा। आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे उतना हो जाएगा। ठीक है भाई। ये लंबी रेस के घोड़े हैं, हम छोटी रेस के घोड़े नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना ये विचार सागर मंथन में मेरा टाइम तो नहीं वेस्ट हो जा रहा है, नहीं, लेकिन बाबा आपको बताएगा। अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा ना, बाबा ऊपर से नीचे आएगा, बच्ची बस कर, अभी हम्म दूसरी तरफ हम्म, चलो। हम्म, हम्म, बाबा की जिम्मेवारी है, आप अपना मस्त रहा करो। हाँ बाबा ठीक को है, काम ठीक। देके ना आप अपना मस्त हो जाया करो। ओके ओके ओके। और एक आप बात है जी, संकल्प ले रहे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट के थैंक लिए यू आप भाई। भाई वो करा दीजिए योग बस। आई थिंक अब हम वाइंड अप करते हैं। अब योग आप करा दीजिए, संकल्प ले वाइंड रहे अप थे, कीजिए हाँ, प्लीज। we'll do this later, है ना, इट्स ऑलरेडी हाँ 8 पास्ट इज। जी, सॉरी रचना, मैंने आपका बहुत टाइम लिया। नो 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 नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। जी।
तो हम योग में सिर्फ ये चेक करेंगे कि जो लक्ष्य ब्रह्मा बाबा ने अपने लिए लिया था, जो लक्ष्य मम्मा ने अपने लिए लिया था, क्या वो लक्ष्य मेरी बुद्धि एक्सेप्ट करती है, या किसी पुराने स्वभाव, संस्कार, किसी पुरुषार्थ के फेलियर के कारण मैं उन लक्ष्य को छोड़ चुका हूं। क्या मैंने गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, जेलसी इसको स्वाभाविक मान लिया है, या मैं एक श्रेष्ठ आत्मा, मुझे अब बचपन के ये खेल बिल्कुल नहीं करने हैं। बाप समान बनने का लक्ष्य मुझ आत्मा को पकड़ कर मजबूती से अपने अंदर रखना है। ओम शांति।